मैंने प्रैक्टिस करने के लिए अभी न्यूमेरिकल दिए हैं। अब बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस रेस्ट से शुरू हो रही है, तो बस अगर रेस्ट से शुरू है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर कर रही हूं मैं, तो u 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। मिश्री आपसे भी नहीं हुआ था क्वेश्चन ये बेटा? हो गया था, आंसर सही आ रहा था आपका। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि स्पीड निकालने को बोला है u 0, एक्सेलरेशन 0.1। बेटा टाइम 2 मिनट्स है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेकंड हो जाएगा टाइम। और जब आप 120 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली 0.1 नहीं 1 से ही करना, 120 ही आएगा, पर 1 के आगे पॉइंट है, तो आप 120 में अगर एक पॉइंट लगा देंगे आखिरी जीरो के आगे, तो आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसको? हाँ वो ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस, डजंट मैटर। क्लियर हो गया? कितने बच्चों का ये आंसर आया था एग्जैक्टली? सो वेरी गुड। जिनके रॉन्ग, सोनू आपका यही था? चलो गुड। नयाश आया था आंसर 1.5 क्या स्पीड? तो रॉन्ग है। इधर देखो, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कराने के लिए, क्योंकि मुझे स्पेस खाली करना है, तो मैं ये क्वेश्चन पहले समझा रही हूँ। आप सबको बताया था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से जो लाइंस मिलती है बच्चों, ये लाइंस होती है स्पीड की। तो सबसे कम स्पीड वो होगी जो सबसे नीचे वाली लाइन है, देखो क्योंकि इसका तो बस यहीं तक लाइन जा रही है, यहीं तक है ना, सबसे कम डिस्टेंस चला है इससे। जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी, इसका मतलब है लाइन जितनी ऊपर जा रही है उतना आपकी कार की स्पीड बढ़ रही है। तो कौन सी कार की स्लोएस्ट है? डी। और अगर फास्टेस्ट पूछता तो ए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसमें आप लाइंस की पोजीशन को देख के स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट बता सकते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए बोला था आपको, सेकंड पार्ट डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस के लिए आप न्यू जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आराम से यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as करी है तो भी ठीक है, क्योंकि v भी आपके पास है, u भी है आपके पास 0, एक्सेलरेशन भी है, s निकालना है। वो वाली इक्वेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा आपको निकालना है। u आप, क्योंकि बस आपकी रेस्ट से शुरू हुई है, रेस्ट यानी कि बस रुकी हुई थी, u 0, टाइम आपका है 120 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम है 120 इंटू 120, 2 बार लिख देती हूँ क्योंकि t का स्क्वायर है। बेटा ये वाला पार्ट तो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया 120, यहाँ पे पॉइंट हटा 10, ये कैंसिल, 2 6 12 एंड 12 6 72, और यहाँ पे एक 0 मीटर इज योर डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ मीटर यूनिट आएगी आपकी। तो कितने बच्चों का डिस्टेंस बिल्कुल सही आया था? गलत हो गया क्यों? मैंने वो स्क्वायर नहीं किया। ओके, बाकी किस किस का सही था? ओके गुड। कितने स्टूडेंट्स का डिस्टेंस रॉन्ग आया था? क्या रीजन रहा रॉन्ग आने का कृष्णा? तो थर्ड इक्वेशन से भी यही आना है। देखो, अगर आप थर्ड इक्वेशन लगा रहे हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जल्दी से देखो बच्चों, तो v स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितनी है बोलो? 0.1 और हमें s निकालना है ना? क्लियर? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 लिख दे, देख दिया। और ये 2 और 0.1 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 144 के, ये तो खत्म ही हो गया ना, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। क्या निकालना है? पॉइंट हटा एक 0, 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 7 14, 2 2 4, 720 ही आ रहा है। मैंने कहा था दोनों इक्वेशन में से जिसको आपको यूज करना है करो, आंसर सेम आएगा। पॉज करना। तो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ग्राफ। ग्राफ आप सभी को दिख ही रहा है बोर्ड पे बना हुआ। बोल रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मोशन है OA एंड AB का। क्लास आपको बताया था
कभी भी लाइन इस तरीके से जाती है, और ये ग्राफ हो वेलोसिटी टाइम, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ एक्सेलरेशन का होता है अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा हो या टाइम लिखा हो, और अगर यहीं पर लिखा है डिस्टेंस और टाइम तो ये ग्राफ स्पीड का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है, तो इस OA लाइन का मतलब है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई डाउट? नो। और अगर तुमसे ये AB का पूछा है कांस्टेंट तो ये कौन सा मोशन है? कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, ये कोई मोशन ही नहीं है। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलती से लिख दिया। यहाँ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं लिखना यार, कांस्टेंट स्पीड लिखो। एक्सेलरेशन तो जीरो होगी यहाँ पे, देखो इधर क्लास, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है वेलोसिटी टाइम में जो भी लाइन बन रही है वो सब एक्सेलरेशन की है, गलत। ये लाइन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये लाइन है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जो एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है। ये लाइन एक्सेलरेशन की नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन तब होता है जब स्पीड चेंज हो रही हो, पर क्या यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड चेंज है? जो यहाँ स्पीड लिखी है, यहाँ 20 लिखा है ना ग्राफ में, तो यहाँ पर अगर एक बच्चा बैठा है तो उसकी स्पीड 20 है। बच्चा आगे बढ़ गया, देखो स्पीड अभी भी 20 और आगे अभी भी 20 क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में इस बच्चे की स्पीड में चेंज आया? तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, लाइन कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो AB मींस कांस्टेंट, और अगर BC पूछा होता तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्पीड का डिक्रीज होना, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जल्दी से ये तीनों बनाओ एक बार, बना दिया है। मतलब ये तीनों लाइंस लिखो, फिर मैं इस पे नेक्स्ट पे कराती हूँ, पॉज करना अच्छा। आइए इधर, फाइंड दी नेगेटिव एक्सेलरेशन। फाइंड बोला है तो हमें वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, ध्यान से देखेंगे, और ये सीख भी लो आप लोग वैल्यू निकालना। इसके बाद आप मुझे डेरिवेशन करके दिखाएंगे, मैं एक एक बच्चे की ग्राफिकल डेरिवेशन चेक भी करूंगी। तो हम आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। बच्चे नेगेटिव एक्सेलरेशन थी B से लेके C तक, ये वाला पार्ट था ना नेगेटिव एक्सेलरेशन। दीदी हमें ड्रॉ भी करना है? नहीं, आपको ड्रॉ नहीं करना, बस वही एक बार ड्रॉ हुआ होता। ये मैंने बड़ा इसलिए करा ताकि मैं वैल्यूज जब लूंगी तो आपको समझा सकूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी हो या पॉजिटिव, फॉर्मूला होता है V माइनस U अपॉन t। V होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, U होती है इनिशियल। अब देखो आप B से C तक निकाल रहे हो, तो आपने चलना B से शुरू किया या C से? B से, मतलब आप B पे हो तो ये 20 है और आप चल रहे हो, और यहाँ पर आ गए आप 0। C पे, ठीक है। तो आपने जब B से शुरू किया था तो आपकी वेलोसिटी, यहाँ पे नंबर लिखा होगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जब आप C पे आ गए यहाँ पे बिल्कुल, और इस लाइन पे वेलोसिटी क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 0। ये 0 है। जब भी आप बिल्कुल नीचे गिर जाओ ऐसे इस लाइन पे आ जाओ तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, दैट मींस 0। इस लाइन से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ लिखा है वेलोसिटी, है ना बच्चों। तो B पे वेलोसिटी थी आपकी 20, C पे वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ देखो, तो 20। आपकी 20 जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल जब आपने शुरू किया, और फाइनल ये रहा जब आप यहाँ पर रुक गए आके। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल यहाँ पे V को 0 लिखो और U को 20। टाइम देखो B से लेके C तक कितना टाइम लगा। कुछ बच्चे लिख देंगे टाइम सीधा 40, नहीं गलत। देखो ध्यान से, B पे टाइम था ये रहा नीचे 30 सेकेंड्स, और C पे टाइम है 40 सेकंड। तो ये गैप देख रहे हो 30 से 40, 10। कितने सेकेंड्स का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक? 10। तो हम ऐसे लिखते हैं? यस, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आई। एक बार दोबारा समझा रही हूँ तो पूरी क्लास एक बार और ठीक से समझेंगे। ये लाइन थी मेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन की। चलना कहाँ से शुरू किया?
b से, तो यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी u कितनी है 20। आप आ कहाँ पे गए, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी फाइनली आप आके सी पे गिर गए, ऐसे बिखर गए वहीं पर ही। देखो मूवीज में बच्चे ने कैसा बना लिया, वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 0 और u कितना है 20। टाइम बच्चे पूरा नहीं लेना, क्योंकि आपको टाइम लेना है b से लेके तो b से एक लाइन डालो नीचे। b पे कितने सेकंड्स है, c पे कितने सेकंड्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इनका गैप कितना है, 30 से लेके 40 तक में कितने सेकंड्स का गैप है, 10 सेकंड्स का गैप है। तो हमारे टाइम हुआ 10। यहाँ हमने वैल्यूज रख दी, कैंसिल किया, -2 हमारा आंसर आ गया। करिए नोट।